तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में से ये भी है कि तुम हमेशा एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहते हो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एक जगह से 100 रुपए आने से बढ़िया है 100 जगह से 1 रुपया है। एंड दिस इज exactly what the chapter 1 of the book The Personal MBA talks about. Why rich people focus on building multiple income streams. थोड़ा सोचो और फिर काम पे लग जाओ। October is here. 3 months remain to 2025. And these 3 months can literally change your who you are. अब तुम्हारे पास 2 choices हैं। पहला, जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, which is literally nothing but waiting for the new year to start your journey. फिर एकदम से मोटिवेशन आएगा कि ये साल तुम सब कुछ बदल दोगे, लेकिन वो 2 हफ्ते वो गोल्स और मोटिवेशन दोनों ही गायब हो जाएगा और तुम वापस वही करने लग जाओगे जो तुम आज कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन कि तुम इस वक्त को समझो और अपॉर्चुनिटी को देखो और अपने अगले 3 महीने उन एक्शन को कमिट कर दो जो तुमने अभी तक देखा ही नहीं है। यू डोंट रीच योर गोल्स इन 3 मंथ्स, लेकिन तुम अपने आप में कुछ कर रहे होंगे और हमेशा कुछ करना कुछ ना करने से बेटर होता है। अभी भी टाइम निकला नहीं है यार। एक अमीर आदमी ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसका हाथ चलेगा तो उसका पेट भरेगा और उसका दिमाग चलेगा तो उसका बैंक बैलेंस। थोड़ा सोचो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में से ये भी है कि तुम सही वक्त का इंतजार कर रहे हो और सपने पूरे करने का सही वक्त निकलता जा रहा है। फिर से सुनो, अगर तुम काम करके खुद को प्रूफ करने की जगह बड़ी बड़ी बातें करके दूसरों को कन्विंस करते हो तो तुम अभी भी इमेच्योर हो। लोग तुम्हें कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। दिस इज व्हाट द लॉ 9 ऑफ द बुक 48 ऑफ पावर टॉक्स अबाउट। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। थोड़ा सोचो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि तुम चीजें शुरू करने की बात तो करते हो लेकिन कभी शुरू ही नहीं करते हो। फिर से सुनो, हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेटर बनाने की जगह खुद को बेटर दिखाने में लगे हैं। फिर से सुनो, अगर कोई तुम्हें अपने वर्ड से अपने एक्शन से गुस्सा दिला सकता है तो तुम उसके गुलाम हो, तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द चैप्टर डोंट फीड द ट्रोल्स टॉक्स अबाउट। फिर से सुनो, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि वो बिना कोई काम किए डिप्रेस फील कर रही है। फिर से सुनो, अगर तुम सुबह उठकर जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि बस ये करके तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। अगर सिर्फ बॉडी बनाने से सक्सेसफुल हो जाते तो हर जिम ट्रेनर अमीर होता। देखो, ये विंटर आर्क सिर्फ तुम्हारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारे माइंडसेट का, तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन का। तुम्हें जिम के साथ साथ अपनी स्किल्स भी डेवलप करनी है। तुम्हें अपने दिन का एक हिस्सा प्रोडक्टिव कामों में इन्वेस्ट करना होगा। नई स्किल सीखो, अपनी स्टडीज पर ध्यान दो और अपने फाइनेंशियल गोल्स पे काम करो। तुम्हें समझना होगा कि बैलेंस ही तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाएगा। बॉडी के साथ साथ अपने दिमाग पे भी ध्यान दो। सोच के देखो, अगर तुम सुबह जिम जा रहे हो तो अपनी इवनिंग्स कहाँ स्पेंड कर रहे हो? क्या तुम अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो या बस टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये विंटर आर्क सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल एक स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी बनाने के लिए है। जैसे अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो वैसे अपने माइंड को भी ट्रेन करो। समझ आ गया तो ठीक, वरना मुझे एक अमीर आदमी ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसके हाथ चलेंगे तो उसका पेट भरेगा और उसका दिमाग चलेगा तो उसका बैंक बैलेंस। फिर से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि तुम सक्सेसफुल बनना तो चाहते हो लेकिन तुम वो एक्शंस नहीं ले रहे हो जो तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए लेने चाहिए। फिर से देखो, अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो लिख लो। अगर एंशियस फील कर रहे हो तो मेडिटेशन करो। अगर थका हुआ फील कर रहे हो तो थोड़ी सी नैप ले लो। अगर सैड फील कर रहे हो तो एक्सरसाइज करो। अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो अकेले वॉक पर चले जाओ। अगर गुस्सा आ रहा है तो म्यूजिक सुनो। अगर काफ़ी ज़्यादा लेजी बन चुके हो तो अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो। बर्नआउट फील कर रहे हो तो रीडिंग करो। देखो, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन है, बस उसको पकड़ के मत बैठो यार, उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। चलो, कल मिलते हैं और फॉलो जरूर कर लेना। और फिर से तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि तुम बुक्स में एंटरटेनमेंट ढूंढते हो और सोशल मीडिया पर नॉलेज। इट्स लाइक कॉर्न के अंदर तुम स्टोरी ढूंढ रहे हो और मूवी के अंदर तुम कॉर्न ढूंढ रहे हो। जाते जाते रतन टाटा सर की 7 ऐसी बातें अगर आपने नहीं जानी तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। नंबर 1, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। नंबर 2, आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे और इसकी आदत बना डालो। नंबर 3, टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। नंबर 4, दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो बहुत जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 5, एक ईमानदार व्यक्ति बनो और हमेशा वही करो जो सही हो, भले वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। नंबर 6, कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर देता है। नंबर 7, जीतने का एकमात्र तरीका ये है कि हारने से कभी मत डरो। सभी लोग उनके लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।